खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश में अखिलेश का बड़ा दाव। मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़ेगी सपा पार्टी। अखिलेश के निर्देश पर पार्टी की तैयारी में मध्य प्रदेश में अखिलेश का बड़ा दाव, जहां अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी सपा। खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने दिया बयान, कहा कि अब मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, समाजवादी पार्टी लड़ेगी मध्य प्रदेश में चुनाव। अखिलेश का बड़ा दाव, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव। अखिलेश यादव ने किया ऐलान। अखिलेश के निर्देश पर बनेगी पार्टी। मध्य प्रदेश में अखिलेश का बड़ा दाव। अखिलेश के निर्देश पर बनेगी मध्य प्रदेश में टीम। अब मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। बता दें कि मध्य प्रदेश में अखिलेश का बड़ा दाव। अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने किया ऐलान। अखिलेश के निर्देश पर पार्टी की तैयारी। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अब एमपी विधानसभा में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश के निर्देश पर पार्टी की तैयारी शुरू। अखिलेश का बड़ा दाव। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश का बड़ा दाव। अखिलेश के निर्देश पर पार्टी की तैयारी शुरू। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, समाजवादी पार्टी लड़ेगी मध्य प्रदेश में चुनाव। अखिलेश के निर्देश के बाद पार्टी की तैयारी शुरू। इस खबर पर पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी जुड़ रहे हैं। शबी जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया है कि अब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ रणनीति है? बिल्कुल, देखिए, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कल एक प्रेस विज्ञप्ति आई है जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से जो है वो अवंतिका मध्य प्रदेश के चुनाव लड़ेगी। अभी गुजरात में समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक सीट पर विजय भी प्राप्त की थी। इससे पहले अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के राजस्थान में 6 विधायक थे और समाजवादी पार्टी ने बिहार, झारखंड में भी अच्छी तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। ये बात अलग है कि उसको कोई जीत हासिल नहीं हो पाई थी। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले कोई बड़े चुनाव नहीं है, हालांकि निकाय चुनाव वगैरह हैं जिसमें समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ये कहीं ना कहीं एक पार्टी को एक नेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिशों के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से
देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन उसका अगर हम वोट प्रतिशत करें और उसका जो हम प्रदर्शन करें तो वो पूर्व के प्रदर्शनों से बेहतर है। और मैनपुरी में अभी समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, तो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इसको एक अपने आप को खुद को स्वतः आकलन के तौर पर भी इन चुनावों को देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश चूंकि हिंदी भाषी राज्य है, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो सीमा पर लगी होने की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक भौगोलिक परिदृश्य से भी जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोई बहुत ज्यादा खास फर्क दिखाई नहीं देता है। तो इसमें देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी स्वतः आंकलन के लिए चुनाव लड़ने जा रही है, किसी का खेल बिगाड़ने की हसरत है उसके दिल में। क्योंकि जिस तरीके से आप पार्टी जो है नेशनल कैनवास पर बहुत तेजी से उभर कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आप पार्टी जो है वो सारा खेल बिगाड़ दे और वो जो उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दे। तो समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में जोर आजमाइश करने की ठानी है। जी शबीर जी, जिस तरीके से अभी गुजरात में चुनाव हुए तो एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, वहीं उपचुनाव में भी मैनपुरी में जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा है। तो क्या कह सकते हैं, क्या इस वजह से भी विधानसभा एमपी में चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, मनोबल निश्चित तौर के ऊपर राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ी चीज होती है तो आपकी मनोबल होती है, मनोबल होता है, आपकी इच्छा शक्ति होती है। और आप एक ऑप्टिमिस्टिक होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप आशावादी नजरिया नहीं रखते हैं तो राजनीति में आपका कोई स्थान नहीं है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, हालांकि मध्य प्रदेश में उसका संगठन है, अभी हमने राष्ट्रीय अधिवेशन में देखा था कि मध्य प्रदेश का डेलीगेशन भी राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत किया था। अगर हम संगठनात्मक संरचना की समाजवादी पार्टी की बात करें तो कम से कम कागजों पे समाजवादी पार्टी के जो संगठन है वो 10 से 12 राज्यों में पुख्ता स्तर पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो। तो ऐसे ये वो राज्य हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी मुंबई महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी का जो है वो एक संगठन है और विधायक हैं उनके, और वो वहां के निकाय चुनाव में भी अच्छी खासी 10, 12, 15 सीटें जो हैं वो जीतते हुए चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं जैसा बता रहा था आपसे कि राजनीति में ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होना बहुत जरूरी है। और अगर आप समाजवादी पार्टी से बात करेंगे तो उसके नेता यही कहते हुए अवंतिका नजर आएंगे कि देखिए हम तो वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये एक किसी भी राजनेता में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो एक ये जो एक इनर स्ट्रेंथ होती है, जो आंतरिक, जिसे हम कह सकते हैं कि जो एक मजबूती होती है, वो पॉलिटिक्स में व्यक्ति को, संगठन को आगे लेकर जाती है। तो निश्चित तौर पर देखना यही होगा कि मध्य प्रदेश में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में किस तरीके का चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे, किसी को जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगे, किन लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये वो सारी चीजें हैं जिसको देखना जरूरी होगा। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से किससे गठबंधन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा वोट यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं। और कहते यही है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो अगर हम मध्य प्रदेश में देखेंगे कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल चुनाव लड़ रही है, या कांग्रेस, जदयू और जो उसके दूसरे सहयोगी संगठन है उसके साथ एक अम्ब्रेला बनाने की कोशिश कर रही है, उस अम्ब्रेला उस दांव के देखकर जो है समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी जो है शिवपाल यादव के आने के बाद किस तरीके की रणनीति और राजनीति के तहत जो है वो आगे बढ़ने की कोशिशों और जुस्तजू में लगी। जी शबीर जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब एमपी में भी चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पर इसका असर जरूर होगा। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया कुछ निकलकर सामने आई है क्या विपक्षी पार्टियों की? बिल्कुल, देखो अभी तक जो था वो ऐसी स्थिति हो रही थी कि 1 to 1 चुनाव की स्थिति होगी। चुनाव जो हैं वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होंगे, लेकिन ऐसा होता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी एक बड़ी शक्ति के तौर पर सामने आई है। जिस तरह से उसने गुजरात में जो है वो उसका पार्टिसिपेशन रहा, जिस तरीके से उसने जो है पंजाब और दूसरे सारे राज्यों में एमसीडी चुनाव में उसका जो प्रदर्शन रहा, तो लगातार अभी उसको देखिए मत प्रतिशत के आधार पर जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल गया है। तो अब हम कह सकते हैं राष्ट्रीय फलक पर 3 बड़े राजनीतिक दल हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस जो है अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अब उसको एक मुख्य विपक्ष के तौर पर जो है वो चुनाव लड़ने की या एक राजनीति में जाने की जो है रणनीति पर विचार कर रही है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है
वो भी एक बड़ा कारक के तौर के ऊपर, एक बड़े उसके ऊपर तौर पर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा में अन्य राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए, जिस तरीके से हमने देखा एक नए गठबंधन की संरचना होते हुए देखी, जिस तरीके से हम अगर कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक की अगर हम बात कर रहे हो, जिन लोगों ने राहुल गांधी से, चाहे वो उसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हों, चाहे वो प्रमुख राजनेता हों, चाहे वो खेल से जुड़ी हुई शख्सियतें हों, चाहे वो सामाजिक तौर के ऊपर कार्य करने वाले बड़े चेहरे हों, तो उसमें बहुत सारे लोगों का परोक्ष और अपरोक्ष दोनों तौर जी। के ऊपर राहुल गांधी को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस जो है वहां पर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है। अब जी। वहां पर आम आदमी पार्टी का किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है, और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ती है, उसके भी 10-12 विधायक जो है पूर्व में जीतते हुए चले आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, और छठे बड़े राजनीतिक दल के ऊपर समाजवादी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो खाली एक वक्तव्य आया है, एक प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया गया है कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी, वहां पर कितने दिन जाकर रुकेंगे, स्टार प्रचारक कौन होंगे, कौन से चेहरे सामने आते हैं, क्या उनकी जो, चूंकि अभी घमासान होगा मध्य प्रदेश में, बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आएंगे, बहुत सारे लोगों के टिकट कटेंगे, तो क्या वो एक टिकट कटवा या वोट कटवा की भूमिका में चुनाव लड़ेगी, जी। या निश्चित तौर पर वो एक अपने आप को जो है वो वृद्ध और अपने को अपनी हैसियत जांचने के लिए, ये अभी इसमें कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन अभी जो मुख्य खबर है वो यही है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी शबीर जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश का बड़ा ऐलान।